हेलो बच्चों, वी आर प्रोसीडिंग बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में अभी तक हम ग्लूकोज पढ़ चुके थे, ग्लूकोज के रिएक्शन भी देखे थे, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक रोटेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्योंकि फ्रक्टोज के बहुत ज़्यादा रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है और ज़्यादातर नीट और जेई के एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता, तो उनके रिएक्शंस नहीं पढ़ेंगे हम। और फिर हम प्रोसीड करेंगे डाइसेकेराइड की तरफ और फिर पॉलीसेकेराइड। जैसे ही आपका पॉलीसेकेराइड खत्म होगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चलता है आपका ये चैप्टर। जनरली ये चैप्टर डिवाइडेड है, जैसा कि बताया ही था मैंने। कार्बोहाइड्रेट है आपका, फिर अमीनो एसिड्स है, ठीक है। उसी में आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वगैरह पढ़ेंगे। फिर आपका प्रोटीन है, ठीक है, डीएनए, आरएनए और थोड़े से वाइटामिन्स हैं, ठीक है। वाइटामिन्स के बारे में थोड़े से टॉपिक हैं, तो यही सब पूरे चैप्टर में है। तो आज हम पढ़ रहे हैं फ्रक्टोज, ठीक, फिर डाइसेकेराइड और अगर टाइम मिला तो पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। जैसे कि जो आपका ग्लूकोज था, ग्लूकोपायरानोस का स्ट्रक्चर भी बनाया था हमने, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, राइट। अब जो आपका फ्रक्टोज है उसमें कीटोन ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक। तो एग्जाम्पल बेसिकली मैं स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ आपके सामने, ठीक। स्ट्रक्चर आपका जो है फ्रक्टोज क्या है, बेसिकली कीटोहेक्सोस है। नॉमनक्लेचर में हमने जाना था, कीटो मतलब कीटोन ग्रुप उसके पास होगा, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाला शुगर है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है, CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पे है क्योंकि कीटोनिक ग्रुप कभी भी टर्मिनल पे नहीं आ सकता है। उसके बाद देखिए CHOH, फिर COH, फिर COH, इधर लेफ्ट में H और फिर लास्ट में CH2OH, ठीक। अब आप देखिए, जैसे इसमें क्या है, सेकंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ऑब्वियसली कीटोन टर्मिनल पे तो आएगा नहीं ना। और बाकी सब देख लीजिए अरेंजमेंट, यहाँ पे OH लास्ट में क्या है, राइट में है, ठीक है। और नीचे से अगर आप देखो, फिर ये वाला H कहाँ है, राइट में है, यहाँ पे OH लेफ्ट में है। तो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा कीटोहेक्सोस का, राइट। ये क्या है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ये इसका क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, इसको हम बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे, देखो, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है तो यहाँ नेगेटिव आता है, इस वजह से इस कार्बन पे क्या जनरेट होता है, पॉजिटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव जनरेट होता है तो हम लोग बोलते थे कि इस पॉजिटिव से जो 5th नंबर वाला ऑक्सीजन है, जैसे कि ग्लूकोज में होता था, वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये जो H है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में फ्री हो जाएगा और वो यहाँ चला जाएगा। ऑर्गेनिक के रिएक्शन में एकदम आम बात है, राइट। तो CH2OH, दिस इज COH, एंड आप ऐसे भी बना सकते हो इसे बेटर लगने के लिए कि CH2OH, ये वाली ग्रुप मैंने राइट में दिखा दिया, OH मैंने घुमा के इधर OH लेफ्ट में ले आया, ये वाला OH है ये, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन जिसके पास हाइड्रोजन आया यहाँ से, वो OH यहाँ पर है, राइट। उसके बाद CHOH, बाकी जो अरेंजमेंट है वो सेम रखनी है आपने, COH, H, अगेन COH, H, CH2OH, राइट। यहाँ पर इसके बीच में एक लिंकेज बन रहा है जो आपको ऐसे दिख रहा है, राइट। तो ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। और ये है क्या, इसको आप बोलते हो, क्योंकि OH कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, सो इट्स नेम इज बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैं जब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उस टाइम मैं फ्रक्टोफ्यूरानोस लिखूंगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है फ्यूरेन से, राइट। तो इसका हॉवर्थ प्रोजेक्शन भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक। ये क्या है बच्चों, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज।
अब आ जाइए हॉवर्थ प्रोजेक्शन। हॉवर्थ प्रोजेक्शन हॉवर्थ प्रोजेक्शन में आपका फ्यूरेन ऐसा OH CH2OH, मतलब ऑब्वियसली यहाँ फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, सॉरी थोड़ा गलत नंबरिंग, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, राइट। तो आपका जो फर्स्ट कार्बन है वो ये है, इस हिसाब से ये वाला कार्बन क्या है, सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 मेंबर रिंग आया। और आप देखिए बाकी सब चीज़ें तो मैंने जैसे बताया था कि जो चीज़ आपकी जो है वो लेफ़्ट में होगी वो ऊपर होगी, तो उस हिसाब से यहाँ पे OH लेफ़्ट में है तो ऊपर आएगा, H नीचे आएगा। अगेन यहाँ पर भी यहाँ पर H लेफ़्ट में है तो ये ऊपर, OH नीचे, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, CH2OH हमेशा ऊपर होता है तो H को यहाँ लगा दीजिए, तो ये 6th कार्बन हो गया, 6 का कार्बन जो है वो कंप्लीट हो गया इसमें। तो दिस विल बी अ हावर्थ प्रोजेक्शन, आप ध्यान से देख लो, नंबरिंग के हिसाब से ही बनता ही है। अब वही बात है यार, मैंने बोला ये बीटा डी है, बीटा डी क्यों, क्योंकि ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में था, अगर मैं इसे राइट हैंड साइड में बना देता तो ये क्या हो जाता, अल्फा डी हो जाता। और इसको भी मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली, इसको मैं बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस नहीं बोलूँगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर थोड़ी ना फ्यूरेन से रिजेंबल करता है, ये रिजेंबल करता है। इसको तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड बीटा डी फ्रक्टोस ओनली, राइट। वो गलती से फ्रक्टोफ्यूरानोस इसको बोल दिया, ये नहीं है, ये है क्योंकि आपका फ्यूरेन तो इससे रिजेंबल करता है ना, राइट। तो चलो हो जाता है थोड़ा बहुत गलती, पर इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है। देखो तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको आई होप यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लो, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस, और यही है। OH को अगर मैं ऊपर बना दूँ, राइट, जैसे ऐसा हो जाए, सेम स्ट्रक्चर है, अब सारे बॉन्ड्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहा मैं, पर आप समझिए, OH को मैं ऊपर बना दूँ और CH2OH मैं नीचे बना दूँ, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अल्फा डी अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस, फ्यूरानोस, राइट। अब हम पढ़ेंगे एपिमर, राइट। ये तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब आप पॉइंट बोल लो, एपिमर, राइट। एक तो हमने एनोमर पढ़ा था। एनोमर हमने बोला था क्या था कि अगर किसी कंपाउंड में, कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली, जो एनोमरिक कार्बन है उसमें जो OH और H की कन्फिग्रेशन है वो अलग हो, मतलब एक में लेफ्ट है दूसरे में राइट है, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, एनोमर कहलाते हैं, राइट। पर एपिमर क्या होता है, एपिमर होता है कि ऐसे डाइस्टीरियोमर, मतलब दो मॉलिक्यूल जिनको डाइस्टीरियोमर बोल सकते हो आप, उनमें क्या हो कि एनोमरिक कार्बन को छोड़कर और किसी कार्बन पे H और OH की पोजीशन में डिफरेंस आ जाए, दैट इज कॉल्ड एपिमर, राइट। मैं बताता हूँ, वैसे तो बना के तब समझ में आएगा, पर मैंने क्या बोला कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट में एनोमरिक कार्बन को छोड़कर बाकी किसी कार्बन में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ अरेंजमेंट सेम है, ठीक, तो उसे आप एपिमर बोलते हो। देखिए समझाता हूँ मैं। व्हाट इज एपिमर? एपिमर, एपिमर देखो, मैं ना एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर शायद डेफिनेशन लिखूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। CH डबल बॉन्ड O, OH, H, सारे OH आपको लेफ्ट में राइट में बनाने हैं और सारे H लेफ्ट में, नीचे CH2OH, राइट। CH डबल बॉन्ड O, OH, इधर H, यहाँ OH, फिर आपका H, OH, H में OH,
and this will be a CH2OH. Again CH double bond O, H OH इधर, फिर H इधर OH लेफ्ट में। आपको बेसिकली प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखोगे तो ठीक है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर तो नहीं पूछे जाएंगे, बट एपिमर वर्ड इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसका नाम है डी एल्डोस, एल्डोस, राइट। दिस विल बी अ डी गैलेक्टोस, गैलेक्टोस, राइट। और ये है डी मेनोस, डी मेनोस। ये 3 स्ट्रक्चर हैं आपके पास। अब हम आते हैं ग्लूकोज पे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर मैं ग्लूकोज को बनाऊं, देखना ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर, वैसे तो हम बना चुके हैं, फिर भी बना रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन प्रूफ करनी है मुझे। OH, H, फिर आपका OH, H, फिर OH, H इधर, और OH, CH2OH। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। एक आप चेक कर सकते हैं, ये ग्लूकोज है आपके पास। अब आप ये देखिए, ग्लूकोज के रेफरेंस में, ग्लूकोज के रेफरेंस स्ट्रक्चर से हम लोग कंपेयर करते हैं। आपके पास इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? बताओ, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? इस जगह देखिए, सेकंड कार्बन पे क्या है? बाकी सब कुछ तो सेम है। सेकंड कार्बन पे क्या है? H और OH की पोजीशन इसमें अलग है, एल्डोस में। तो हम ग्लूकोज, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ना, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वो C2 एपिमर है, राइट। या आप ऐसे बोल दो, हाँ, ग्लूकोज एंड डी एल्डोज, मतलब आप डी ग्लूकोज बोल दो या जैसे ठीक लगे, राइट। ग्लूकोज एंड एल्डोस, डी लिख दो, डी ग्लूकोज, राइट। हम इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं, डी ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ OH राइट हैंड साइड पे, राइट। तो डी, वैसे OH से तो कुछ लेना देना है नहीं DL का, वो तो अल्फा बीटा के लिए होता है। अब आप ये देखिए कि डी ग्लूकोज है, ये मैं बोलता हूँ डी एल्डोस है, राइट। तो एल्डोस दिख रहा है आपको, ये एल्डोस है। तो इसमें क्या फ़र्क है? सिर्फ एक कार्बन में चेंज है, वो इस कार्बन पे के अराउंड कन्फिग्रेशन अलग है, राइट। तो इसीलिए इनको C2 एपिमर बोलते हैं, C2 एपिमर, राइट। सिमिलरली आप इसको कंपेयर करो, इन दोनों को, तो इसमें क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? डिफरेंस देखिए, पहला कार्बन सेम, दूसरा कार्बन भी सेम दिख रहा है, थर्ड कार्बन देखिए इंटरचेंज है ना। यहाँ देखो, यहाँ OH क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ OH क्या है? राइट हैंड साइड में। तो आप कह सकते हो कि इसके लिए, इस कंपाउंड के लिए, कि डी गैलेक्टोस एंड व्हाट, ये तो डी गैलेक्टोस है। और क्या बोलना था कि ग्लूकोज जो है, डी ग्लूकोज, दिस बोथ आर C3 एपिमर, कि कार्बन 3 पे एपिमर है ये, ठीक है। आपस में एपिमर कहलाते हैं। और कौन सा एपिमर? C3 एपिमर। तो उससे आपको इंडिकेशन मिलती है कि थर्ड कार्बन पे कन्फिग्रेशन रिवर्स है। ऐसे ही इसमें चेक करो, यहाँ पे देखिए, आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? मैं गलत बोल रहा हूँ शायद, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसमें 3 कार्बन होना था, सॉरी। यहाँ से काउंटिंग करोगे ना, 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहाँ पे C4 एपिमर है, राइट। इसमें देखिए कहाँ पे चेंज लग रहा है कन्फिग्रेशन? यहाँ लग रहा है? नहीं, देखिए कहाँ पर है चेंज, देखिए, ऑब्जर्व करो। OH, यहाँ H, कन्फिग्रेशन रिवर्स दिख रही है। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका C2 एपिमर। तो हम ये बोल सकते हैं डी मेनोज एंड डी ग्लूकोज आर C2 एपिमर, राइट।
तो यही है एपीमर। आपको समझ में आया होगा कि एनॉमरिक कार्बन को छोड़कर बाकी किसी कार्बन में कन्फिग्रेशन अगर चेंज है, ठीक है, एक कंपाउंड के रेफरेंस में, तो वो उसका एपीमर कहलाता है। जैसे अभी जो मैंने बनाया वो ग्लूकोज के एपीमर थे, ठीक, कि इसमें क्या है, कार्बन 3 में चेंज है, इसमें कार्बन 4 में चेंज है, इसमें कार्बन 2 में चेंज है। तो अब आपको वही देखना है कि इनमें कौन से कार्बन में चेंज है, वो उतने नंबर का कार्बन का एपीमर कहलाता है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। एपीमर क्या है? सच टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर, in which configuration of any one carbon, वो कार्बन एनॉमरिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनॉमरिक से तो अल्फा बीटा डिसाइड होता है, राइट। तो एनी वन कार्बन नॉट एनॉमरिक which a configuration of any one carbon is reversed, right। तो उसको हम क्या बोलते हैं आपको? एपीमर। तो डेफिनेशन आई होप समझ में आ गई हो आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं डाइसेकेराइड की तरफ, ठीक। तो डाइसेकेराइड क्या होता है? वैसे तो थोड़ा बहुत पता ही है आप लोगों को, सुक्रोज पढ़ा था, माल्टोज पढ़ा, लैक्टोज पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेंगे। तो ये सारे क्या हैं? आपके डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड की डेफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक, एग्जाम्पल भी उस टाइम पे दिए थे। जो क्या हो, जिसकी हाइड्रोलिसिस करके वो 2 शुगर्स में ब्रेक हो जाए, ठीक, 2 मोनोसेकेराइड में ब्रेक हो जाए। तो उसका उल्टा भी कह सकते हो कि जो 2 मोनोसेकेराइड को ऐड करने से बना है वो डाइसेकेराइड है। तो उसको जब तोड़ोगे तो ऑब्वियसली मोनोसेकेराइड मिलेंगे ना, ठीक है। लेकिन कौन से डाइसेकेराइड को तोड़ने पे कौन से मोनोसेकेराइड मिलेंगे वो अब हम पढ़ेंगे, राइट। चलिए नोट करो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई पीछे करके, अपन तो आगे कर रहे हैं। ठीक, चलो हम क्या कर रहे हैं अब? डाइसेकेराइड, राइट। तो जब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड की, तो कैसे बनता है ये? आप 2 मोनोसेकेराइड में से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दो और उनको ज्वाइन कर दो, ऐड कर दो थ्रू ऑक्सीजन लिंक, तो उन्हीं को हम बोलते हैं डाइसेकेराइड। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? इट इज फॉर्म्ड by condensation, ठीक है, इट इज फाउंड बाय कंडेंसेशन बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड। कंडेंसेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना, राइट, या डिहाइड्रेशन भी बोल सकते थे आप। तो इट इज फाउंड बाय द कंडेंसेशन बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड। तो 2 मोनोसेकेराइड का कंडेंसेशन हो जाए। अब मोनोसेकेराइड सबसे पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ। किस फॉर्म में? CnH2nO2 इस फॉर्म में होता है। हाउएवर दिस डेफिनेशन इज नॉट ओनली ऑलवेज ट्रू, राइट, पर ठीक है, अभी के लिए आप इस डेफिनेशन को मानो कि जो आपका मोनोसेकेराइड है वो इस फॉर्म में है। इन दोनों में से आप वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो, सॉरी OH रिमूव करो, तो OH इसमें से रिमूव किया तो कितना हो गया? 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, राइट। तो OH हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अगेन इसमें से भी करिए, CnH2n-1 O2 में से 1 रिमूव किया तो OH इज लाइक दिस, राइट। नाउ रिमूव वाटर मॉलिक्यूल, सो हियर द कंडेंसेशन विल अकर एंड वी विल गेट व्हाट? CnH2n-1 O
अगेन ऑक्सीजन लिंक CN। हालांकि ये जो लिंकेज है बेसिकली आपको जो दिखाना है इसमें वो थोड़ा गड़बड़ हो गई शायद, O2O1 ठीक है, वाटर का रिमूवल किया आपने, तो जो आप बॉन्डिंग दिखाओगे इसमें भी थोड़ा मेरे को ऐसा था कि N दिखाना चाहिए था, O2 नहीं है ये, ON है, तो यहाँ से N-1 हो जाता, ये N-1 हो जाता, फिर आपका ऐसा बनता कि N-1, जनरल फार्मूला लिख रहे हैं तो उसमें नंबर नहीं आएगा, राइट, और CN H2N-1 और ON-1। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज अ जनरल फार्मूला फॉर द डाइसैकेराइड। इसको नहीं समझ में आया दोबारा समझ लो, कुछ भी नहीं है। इस फॉर्म में जनरली हम लिखेंगे किसी भी मोनोसेकेराइड को, ठीक, हम जो क्लासिकल डेफिनेशन है जिसमें हम बोलते थे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन, राइट, ऐसे करके लिखते थे ना, तो वही डेफिनेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से भी OH और इसमें से भी OH रिमूव कर रहे हैं, तो इसमें से OH रिमूव होगा तो N मतलब 2N में से 1 माइनस हो गया और N में से ही 1 माइनस हो गया, तो इसमें से OH और इसमें से OH रिमूव किया, वहाँ से क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेट करके और यहाँ ऑक्सीजन लिंक के थ्रू इनको कनेक्ट कर दिया, एंड दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर डाइसैकेराइड, राइट। सो अब हम थोड़ा क्लासिफिकेशन पे आते हैं, व्हाट इज डाइसैकेराइड, कैसे क्लासीफाई किया गया इसे। देखो डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड आपके पास दो तरीके के होंगे, एक नॉन रिड्यूसिंग और एक ऑब्वियसली क्या होगा, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। अब वैसे तो हमने नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग पढ़ लिया है कि जो भी कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, टॉलेंस और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर दे, तो वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, राइट। तो इसी तरीके से ये भी होगा कि जो रिड्यूसिंग है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा, जो नहीं है वो नहीं करेगा, राइट। और उसको पहचानने के लिए हमने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे OH और ईथर होना चाहिए, राइट, या OHR और ईथर होना चाहिए। तो वो तो पीछे लेक्चर जाके देखो, समझ में आएगा, राइट। चलिए हम पहले आते हैं नॉन रिड्यूसिंग पे। तो नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड में सिर्फ एक एग्जांपल है सुक्रोज, ठीक। और जो रिड्यूसिंग है उसमें होगा आपका माल्टोस, ठीक, एक है लैक्टोस और एक है सेल्यूबायोस, सेल्यूबायोस, ठीक। तो ये तीन पढ़ेंगे आप इसको छोड़ भी सकते हो, मतलब दिस कैन बी इग्नोर्ड एग्जाम के लिए। आप मैल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज पढ़ के जाओ बस, राइट। जस्ट अ मिनट, ठीक है, और थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस आ गई थी, तो स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि आप सेल्यूबायोस को जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं, सेल्यूबायोस इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के पर्पज से, आप सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस इनको कर लो, काफ़ी है। तो देखिए सबसे पहले हम बोल रहे हैं सुक्रोज। सुक्रोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस करो तो ये डिवाइड हो जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए वैसे यार सुक्रोज का अगर नहीं पता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, 10th में आता है, ठीक। क्या बनता है उससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, राइट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, राइट। और इसके बारे में ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट, इम्पॉर्टेंट है ये, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ठीक। अब क्या इंपॉर्टेंट है उसमें ये समझो, हाइड्रोलिसिस करना मतलब वाटर में डिज़ोल्व कर देना, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो चीज़ों में डिवाइड हुआ। अब होता क्या है कि जो सुक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है,
मैंने बताया था दिस विल बी अ सिंबल फॉर स्पेसिफिक रोटेशन। और स्पेसिफिक रोटेशन भी क्या होता है, दैट जो आपका कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट में कितने एंगल पे रोटेट करता है, राइट। सो जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज प्लस 66.6 डिग्री, राइट। अब होता क्या है कि ये है डी ग्लूकोज और ये डी फ्रक्टोज। तो अब ऐसा देखा गया क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं ये स्पेसिफिक रोटेशन, तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो प्लस 52 डिग्री है और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज माइनस 92 डिग्री। ये स्पेसिफिक रोटेशन है। दीज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, नीड नॉट टू रिमेंबर, बस आपको फिनोमिना रिमेंबर रखना है, वैल्यूज चाहे आप ना रखो। बस ये याद रखना कि सुक्रोज जो है वो क्या करता है, राइट में 66.6 डिग्री रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, जबकि जो डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज है तो डी ग्लूकोज भी राइट में रोटेट करता है 52 डिग्री, पर डी फ्रक्टोज जो है वो माइनस 90 डिग्री करता है। तो अब आप खुद सोचो कि मैंने एक बीकर में सुक्रोज रखा, राइट, दिस इज सुक्रोज, और मैंने क्या किया कि प्लेन पोलराइज लाइट जो कि ऐसा होता है उसको पास कर दिया, इसमें से पास किया तो रोटेट हुआ, कितना रोटेट हुआ 66.6 डिग्री, कुछ इतना 66.6 डिग्री राइट में। अब मैं बात करूं सुक्रोज को छोड़ दो और आ जाओ ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे तो मैं बोलता हूं कि अब आपका क्या बना, चलो मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को वैसे अलग से भी बना सकता हूं, पर चलिए अब ग्लूकोज फ्रक्टोज अलग अलग बना लेते हैं, नहीं तो आपको शायद पता ना लगे। हाँ, ये बना ग्लूकोज और ये बना फ्रक्टोज, मैंने दो अलग अलग बीकर में रखे हैं। मैंने प्लेन पोलराइज लाइट इसमें से पास किया, ग्लूकोज में से पास किया तो कितना रोटेट हो गया 52 डिग्री, राइट, मतलब राइट में रोटेट हुआ 52 डिग्री, समझना। जब मैंने फ्रक्टोज में से पास किया तो क्या होगा, वो उसको लेफ्ट में रोटेट कर देगा, कितना 90, तो आप खुद सोचो 50 में से वापस 92, तो 52 तो इसने राइट में रोटेट किया था, तो 92 इधर आ जाओ तो कितना बचा बताओ 40 डिग्री, इधर हो गया कितने 40 डिग्री, ठीक, इधर हो गया 40 डिग्री लेफ्ट में। तो आप ओवरऑल ये देख सकते हो कि जो प्लेन पोलराइज सुक्रोज जो था वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा था राइट में, ठीक, पर उसी से बनने वाला ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो कॉम्बिनेशन है, मैं कॉम्बिनेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप प्लेन पोलराइज लाइट को इंडिविजुअल तो पास करोगे नहीं, यू विल गेट एन मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सो यू नीड टू पास द प्लेन पोलराइज लाइट इन अ मिक्सचर, नॉट द इंडिविजुअली एक्चुअली, राइट। सो जब आप पास करेंगे तो क्या होगा कि ग्लूकोज उसे लेफ्ट में राइट में रोटेट करेगा, लेकिन फ्रक्टोज उसे बहुत ज़्यादा पीछे लेफ्ट में रोटेट कर देगा, जिस वजह से ओवरऑल रोटेशन जो होगी वो क्या होगी, लेफ्ट में होगी। तो ये जो एक कंपाउंड है जो राइट से लेफ्ट में चेंज हो रहा है, राइट, इसी से ये बना है, ठीक है, ये बाप है ये बेटा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये इसे लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, ये इसे राइट में रोटेट कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर, कि जैसे ही सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज क्या है, शुगर है, राइट, तो जब शुगर जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो भी बदल गया, वो लेफ्ट से राइट हो गया, राइट, और उसको प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की क्षमता एकदम चेंज हो गई, ठीक, क्या हो गई, राइट से लेफ्ट हो गई। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, कि शुगर का इन्वर्जन हो गया, ठीक, हाइड्रोलिसिस की वजह से। तो आप अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि इन्वर्जन ऑफ शुगर इज व्हाट, दैट during hydrolysis of sucrose or sugar, you can say, the plane polarized light changes from right
to left, right? So during hydrolysis of sucrose of sugar, the plain polarite changes its rotation from, आप लिख सकते हो, its rotation from right to left, and that is called basically inversion of sugar. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. तो चलिए ये नोट करिए, फिर मैं एक एक करके बताता हूँ. तो अब आपको ये तो पता चला कि जो सुक्रोज है वो तो दो चीज़ों से बना है, ठीक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज. अब हम आगे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट था बहुत, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या है, या वैसे भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक. स्पेसिफिक रोटेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो नीट और जेई के बच्चे हैं वो कर सकते हैं याद, ठीक है, पर बोर्ड वाले तो बिल्कुल मत करना इसे. अच्छा, वैल्यू को याद, टॉपिक करना आपको. अब देखो, अगर माल्टोस है, माल्टोस भी आपका डाइसेक्राइड है, और जब माल्टोस का अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे ऑब्वियसली इन एसिडिक मीडियम और वाटर तो है ही है, तो आप जो माल्टोस है वो बनता है 2D ग्लूकोज. कहने का मतलब है कि माल्टोस जो है वो 2D ग्लूकोज से बना होगा, राइट. सिमिलरली आपका है लैक्टोस. लैक्टोस का जो हाइड्रोलिसिस है उसको करने से आपका दो चीज़ें बनती है, एक डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोस, राइट. और सेल्यूबायोज रहने दो, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है तो छोड़ देते हैं. तो आपको मेजरली सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, जिसमें सुक्रोज क्या है, रिड्यूसिंग है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है. सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ मैं. सुक्रोज जो है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, जबकि माल्टोस और लैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग है. अब नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग का डेफिनेशन हो चुका है तो वो नहीं बता रहा मैं. चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं इसकी भी, और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सुक्रोज का, माल्टोस का, लैक्टोज का. नोट करो फटाफट. चलिए अब पढ़ते हैं हम सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस, इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है. और ये तो पता ही चल गया कि इनके हाइड्रोलिसिस से किस चीज़ में ये डिवाइड हो जाते हैं, और ऑब्वियसली जिस चीज़ में डिवाइड होते हैं उन्हीं दो को जोड़कर ये डाइसेकेराइड बने होते हैं, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं जैसे आप हाइड्रोलिसिस करते हो. हाइड्रोलिसिस इज व्हाट, बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू अ सिंपलर मॉलिक्यूल, राइट. तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर किसका, डाइसेकेराइड का. डाइसेकेराइड सबसे पहले आते हैं सुक्रोज पे. सुक्रोज मैंने बोला जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, अल्फा डी ग्लूको पायरानोस, मतलब वही अल्फा डी ग्लूकोज, और वही होता है ना, किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज. तो आप क्या करिए, एक अल्फा डी ग्लूको पायरानोस और एक आपका बीटा डी फ्यूरानोस लिख लीजिए. होगा क्या कि इसका C1 कार्बन और इसका C2 कार्बन, और ये आपस में जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन लिंक के थ्रू, तो आपका बन जाएगा सुक्रोज. ठीक, मैं बना के दिखाता हूँ. जैसे आप बनाओ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस. सबसे पहले ये आपका फर्स्ट कार्बन है, इस पे HOH, और फिर बाकी सब लगा दो HOH जिस ऑर्डर में लगते हैं ग्लूकोपायरानोस में. HOH, यहाँ CH2OH और यहाँ H, राइट. उसके बाद आपका फ्रक्टोफ्यूरानोस, राइट, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस. बीटा डी बनाना है तो आपको OH को ऊपर रखना पड़ेगा.
OH ये, और यहाँ CH2OH, यहाँ H और यहाँ OH, फिर यहाँ OH, इधर H, और यहाँ तो CH2OH H है ही, राइट। तो ये है आपका। अब आप देखिए इसका कौन सा कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, राइट। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कार्बन है। तो होता क्या है कि ऑब्वियसली किसी एक का OH और एक का H निकलता है यहाँ से। जैसे ही निकलता है ना, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है बच्चों, आप देख लेना, मैं तो रब करके इसी में बना दूंगा क्योंकि मेरे लिए तो बड़ी मेहनत है। वाटर तो कैसा बनेगा, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, पर आप देखिए कुछ ऐसा सा लिंकेज बनता है, ये ऑक्सीजन और फिर ये फ्रक्टोस वाला मॉलिक्यूल, राइट, CH2OH। ये जो लिंकेज बना, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, आपसे ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कभी कभार, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होते हैं। और बेसिकली अगर आप बोल दें कि सुक्रोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होता है, तो आपका आंसर होगा C1N C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। C1 होता है आपका ग्लूकोपाइरानोस का और C2 होता है आपका फ्रक्टोफ्यूरानोस का, राइट। तो चलिए ये है आपका। नेक्स्ट हम आपके बात करते हैं, ये देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, अब आ जाइए आप माल्टोस पे। माल्टोस किससे बनता है बता चुका हूं मैं कि आपका क्या होगा कि 2 ग्लूकोज होंगे, ठीक है, 2D ग्लूकोज, उनके मिक्सचर से बनता है। तो ग्लूकोज बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बनाया तो था अभी भी कि O यहाँ OH 2D ग्लूकोज बना रहा हूँ और 2α-D ग्लूकोज बना रहा हूँ, ये मानो OH। माल्टोस किससे बनता है, दोबारा बोल रहा हूँ, D ग्लूकोज और D ग्लूकोज, मतलब 2D ग्लूकोज से मिलके बनता है, राइट। तो मैं बस रिपीट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर और कुछ भी नहीं। HOH, यहाँ भी OH, इधर H और यहाँ CH2OH, एज इट इज स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, कुछ भी नहीं करना है। सिमिलरली यहाँ भी कर दीजिए, राइट। इसमें आपका सेम HOH, यहाँ पर फिर यहाँ HOH, यहाँ पर आपका OH अबव H नीचे, यहाँ OH अबव H नीचे, इधर आपका CH2OH, यहाँ H, राइट। तो अब आप देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कौन सा नंबर कार्बन है, फर्स्ट है। यहाँ पे कौन सा नंबर कार्बन है, ये वाला 1 2 3 4, फोर्थ नंबर कार्बन है, राइट। तो यहाँ से आप OH और यहाँ से H निकाल लो, ऐसे बना लेते हैं हम HOH। तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद जो लिंकेज बनेगा वो कैसा बनेगा बताओ, C1C4 लिंकेज बनेगा, C1C4। मैं यहीं से रिमूव करके बता देता हूँ आपको, ऐसा लिंकेज बनेगा। दिस इज C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे इसे हम, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। क्लियर है कहाँ पे कौन से नंबर वाले कार्बन पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, ये नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। बोर्ड में तो आपको सिर्फ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पूछेंगे आपसे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, आपका माल्टोस हो गया, सेल्यूबायोस। सेल्यूबायोस छोड़ देते हैं, राइट, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड रुको, लैक्टोस पढ़ लेते हैं ना। लैक्टोस देखो, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोस। देखो मैंने बोला था कि लैक्टोस किससे बना होता है आपका, एक ग्लूकोपाइरानोस होगा आपके पास, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, डी ग्लूकोपाइरानोस, और जो दूसरा है वो आपका बीटा डी गैलेक्टोस है, बीटा डी
गैलेक्टोस, इन दोनों से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले आप आ जाओ, हम बनाते हैं ग्लूकोपाइरानोस। उसका स्ट्रक्चर तो आपके सामने ही बना है, राइट। यही बना लो यार। ये अल्फा है ना, बीटा बना लेते हैं इस बार, बीटा डी बना लेते हैं। दिस इज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, राइट, ग्लूकोपाइरानोस। तो उस हिसाब से मैं OH क्या डालूंगा, ऊपर, H नीचे, और OH H, यहाँ HOH, फिर यहाँ HOH, यहाँ पे CH2OH और यहाँ H, राइट। फिर वही है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपका सिंपल अल्फा डी बना लो, राइट, यहाँ अल्फा डी बना लीजिए। इसमें वैसे अल्फा बीटा का कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं आपको, राइट। HOH, हालांकि एक अल्फा और एक बीटा लोगे तो आसानी से बन जाएगा। अगर दोनों अल्फा ले लेते तो फिर क्या ही होता, वैसा जुड़ जाता है ना आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बस अलग तरीके का बनता, ठीक। आपको बस ये याद रखना है कि लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोपाइरानोस और गैलेक्टोस मिलता है। आपको ये नहीं रखना याद कि अल्फा मिलता है कि बीटा मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक। आपको सिर्फ ये कि किसके हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, राइट। चलिए, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस और आपका, ठीक है, और ये आपका क्या है, अल्फा डी ग्लूको गैलेक्टोस। अब गैलेक्टोस की हम बात नहीं कर रहे हैं कि अल्फा है कि बीटा है, क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल मैंने OH को ऊपर रखा है। ऊपर रखा है तो मतलब लेफ़्ट में होगा, लेफ़्ट में होगा तो हम बोल रहे हैं कि बीटा होगा, राइट। पर आप अल्फ़ा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने पक्का कौन सा लिया है, बीटा ही लिया है, राइट, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। क्योंकि OH कहाँ बना है, लेफ़्ट में, लेफ़्ट में मतलब ऊपर बना है, तो लेफ़्ट होगा तो बीटा डी है। ये भी हमने बीटा ले लिया, पर इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, अल्फ़ा बीटा, राइट, मैंने बता दिया आपको। अब आप कंफ्यूज मत होना, इसमें सिर्फ डी ग्लूकोज लिख लो आप, डी गैलेक्टोज, सॉरी। यहाँ OH बनाओ, H क्या है यार, गैलेक्टोज में OH यहाँ होता है, राइट। आपने पढ़ा था कि C4 एपिमर होता है ये आपस में, तो OH यहाँ क्या होगा, चेंज होगा कन्फिग्रेशन में। यहाँ होगा CH2OH और यहाँ H, यहाँ से OH, मैंने कुछ स्टेटमेंट शायद गलत बोल गया। एपिमर ये C4 वाला नहीं है, क्योंकि C4 पे तो कन्फिग्रेशन सेम है ना इसकी, राइट। C4 पे तो कन्फिग्रेशन सेम है। अभी देखो, इसमें से OH और H निकालो, यहाँ से H निकाल लीजिए, HOH, राइट। और इसमें एक लिंकेज बना दो, मैं बना देता हूँ, वैसे तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ बना देना आपको। आप तो बैक करके देख सकते हो ना, ऐसा, राइट। तो ये आपका बना है अगेन C1 और C4 लिंकेज है, C1 एंड C4 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। नोट करो फटाफट, क्योंकि डाइसैकेराइड में तो हम यही पढ़ेंगे, राइट। डाइसैकेराइड में तो इतना ही पार्ट पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है पॉलीसैकेराइड, राइट। तो उसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली जब हम पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे, और इसी का एक्सटेंशन है वो, इन्हीं में कुछ स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करके आपका पॉलीसैकेराइड बन जाता है, राइट। तो नोट करिए फटाफट।
ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हुआ डाइसैकेराइड। अब हम आते हैं पॉलीसैकेराइड में। देखो लैक्टोज आपका क्या बना है, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको एक ग्लूकोज मिलता है जिसको आप ग्लूकोपाइरानोस बोल रहे हो, और एक गैलेक्टोज मिलता है। अगर आप सुक्रोज का करोगे तो क्या मिलता है आपको, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, एक अल्फा और बीटा को ज्वाइन करके हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाया था, और कौन सा लिंकेज था, C1C2 लिंकेज था, राइट। जब आप लैक्टोज की बात करते हो तो आपको क्या मिलता है, लैक्टोज में आप क्या करते हैं, जनरली 2 आपके डी ग्लूकोज होते हैं उसको कंबाइन करते हैं, राइट। नहीं, लैक्टोज तो हमने अभी पढ़ा ना, एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो लैक्टोज में आपने क्या पढ़ा, मतलब एक बार समराइज़ कर देता हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, कि समराइज में हम यही बोल रहे हैं कि हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े जो डाइसैकेराइड वाले इंपॉर्टेंट है। एक आपका था क्या कि आपने डाइसैकेराइड में सबसे पहले सुक्रोज में तो पता है ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, और आपका C1C2 लिंकेज हो जाता है, राइट। अगर हम बात करें दूसरा आपका माल्टोस है शायद, तो माल्टोस में जो स्ट्रक्चर था वो आपका क्या था, 2 डी ग्लूकोज को ज्वाइन करके बनता है, और सिंपल आई थिंक C1C4 लिंकेज से बन जाता है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और थर्ड आपका था लैक्टोस में क्या था आपका, एक गैलेक्टोस है और एक ग्लूकोज है, उनको मिक्स करने से बनता है, और उसमें जो लिंकेज होती है दैट इज अगेन C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट तो क्या ही करना है आपको। हम आते हैं अब पॉलीसैकेराइड पर। पॉलीसैकेराइड, चलिए लाइट गई, विल प्रोसीड नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आवाज़ सुनाई दे रही होगी यार, लेक्चर तो नहीं दिखाई देगा। बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।